अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और कल मैं गई थी सर्वाइकल का सही करके, फिर मैंने रात में आई थी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, तो कल रात में ही मैंने आज सुबह की सब्ज़ी बना ली थी कि मैंने सोचा कि पता नहीं हिम्मत हो ना हो उठने की मेरी, तो कम से कम हस्बैंड की सब्ज़ी बनाई रहूँगी तो कम से कम वो उनके लिए सब्ज़ी बनाई रहूँगी तो रोटी बना करके दे दूँगी मैं। तो बस यही हुआ। सुबह 8 साढ़े 8 तक हिम्मत नहीं हुई थी, मगर उठी मैं और उठ करके मैं फिर वही गई हूँ नीचे, बनाया है खाना वाना। सर्वाइकल की दर्द सुबह तक तो सही थी, बट वही गाड़ी से बच्चे को छोड़ने गई हूँ, हस्बैंड को छोड़ने गई हूँ, उसके बाद फिर मेरी तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई। वापस से सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। एकदम गर्दन में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। एकदम ज़िंदगी में ख़राब है, सुकून नहीं है बिल्कुल भी। अब वही देखिए कोई आया है, वही जा रही हूँ मैं। वही मैं इतनी ज़्यादा पता नहीं क्यों पेन हो रही है। कल ज़ीरो डॉल एसपी खा के गई थी, शायद उसकी वजह से पूरा दिन मतलब मुझे वैसा नहीं लगा रात भर। मगर रात में तो ठीक थी, खुश थी मैं। आप लोग कल का व्लॉग देखना तो उसमें पता लगेगा आप लोगों को कि मतलब कि काफ़ी अच्छे से मेरी चीज़ें, मतलब कि क्या बोल रही हूँ, बोल भी नहीं पा, मतलब कि कल अच्छे से मैं अपना गाड़ी वाड़ी चला के आई हूँ। आज पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। कब ये मेरा सर्वाइकल सही होगा कुछ मालूम नहीं है। मंटू आज आज माशाल्लाह से मंटू को जल्दी उठा करके स्कूल भेजा है मैंने, और मंटू आज स्कूल गई है अपने से तैयार वैयार हो करके, और मेरा बच्चा स्कूल गया है आज। इतनी जिम्मेदारियां हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता क्या करिए। सर्वाइकल में क्या होता है ना, ये पूरा पेन कर रहा है, मेरा राइट साइड पूरा पेन कर रहा है। ज़्यादा होता है तो ये सर दर्द करने लगता है, ये जो सर है इसकी पूरी नसें फटने लगती हैं एकदम। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह पाक हम लोग की परेशानियाँ ख़त्म करें, मुश्किलों को आसान बनाए। सर में बेपनाह दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वही मंटू को स्कूल लेने जा रही हूँ मैं, स्कूल से लेके आऊँगी। कल मेरा बच्चा मेरे पास दिन भर बैठा हुआ था, मतलब शाम जब मैं थेरेपी करवाई थी, 3-4 घंटा हुआ है थेरेपी, तो उसमें मेरा बच्चा मेरे पास बैठा हुआ था। मेरी बच्ची हम लोगों के चक्कर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कल कल मैंने इलाज करवाया था डॉक्टर से, मगर लग रहा है नस पूरी उभर गई है, ये सब दर्द कर रहा है। सर जैसे लग रहा है फट जाएगा मेरा, कान में से जैसे लग रहा है खून निकल आएगा। बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई है, उठा जा नहीं रहा है, डॉक्टर के पास कैसे जाऊं। आप लोग दुआ कीजिएगा। सुबह से लगातार उल्टी हो रही है। गर्दन के पास बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, हीट भी कर रहे इससे, तब भी सही नहीं हो रही। दर्द का तेल लगा रहे हैं तब भी सही नहीं हो रही, जैसे लग रहा है दिमाग पूरा मेरा फट जाएगा। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एनरॉन पिया था कि चक्कर आ रहा है, एनरॉन पी लेते उल्टी में निकल जा रहा है।
ये देखिए, ये हम लोगों के घर में, हम लोगों के बाहर ये डॉग ने इतने सारे पपीज़ को दिया है। देख रहे हैं, ये प्यारे लग रहे हैं सब। इनको हम लोग ये खाना देते हैं। जो है चलिए की दादी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मैं ये व्लॉग जो है 2 दिन बाद बना रही हूँ। परसों का मेरा व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैं कायरोप्रैक्टर के पास गई थी और मैं वहाँ से इलाज करवा कर के आई। तो उस टाइम तो मुझे सही लग रहा था, बट नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि उन्होंने ये सब मतलब कि किया था, थेरेपी की थी, तो उसके बाद शायद मेरी नसें उभर गई थी, जिसकी वजह से मेरे मतलब मुझे एक लगातार वॉमिटिंग हो रही थी। करीबन 15 से 20 वॉमिटिंग हुई मुझे। और एनरॉन भी पी रही थी, तो वो भी नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते निकल जा रहा था। 1 मिनट भी बैठ नहीं पाई थी। सर ऐसा लग रहा था कि सर मेरा ब्लास्ट हो जाएगा। कान फट रहा था, ये दाएं तरफ का, राइट की तरफ का, क्योंकि मेरा सर्वाइकल जो है वो राइट की तरफ ज़्यादा है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को मैं मतलब वो बोल रहे थे फ़ोन करके कि मैं आ जाऊँ आ जाऊँ आ जाऊँ। मैं सोच रही थी कि काम पे गए हैं, कर लें, मेरी वजह से उनके काम का हर्जा होगा। मगर फिर आखिर में 6 बजे जब एकदम जैसे लगा कि मर जाऊँगी मैं, तो फिर मैंने उनको बुलाया। और बुला करके फिर मैंने उनको बुलाया, तो बेचारे ऑटो करके आए, तो कि गाड़ी चला नहीं सकते अभी, हाथ में उनके भी चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, तो गाड़ी चला नहीं सकते। तो वो आए, आ करके फिर मुझे फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मेरे घर के पास ही डॉक्टर है, उनके पास गई तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और हस्बैंड बोले कि मैं चलता हूँ। मैंने वो सोचा कि वो अभी आए हैं, तो मैं कैसे कैसे करके गई, और वहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर मुझे चक्कर एक लगातार आ रहा था, सामने कुछ दिख नहीं रहा था। फिर मैं गई उनके पास, फिर मैं लेट गई वहाँ पे जाके। मैंने बोला सर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आप सारे पेशेंट्स को देख के फिर मुझे बुलाइएगा, मगर मुझे लेटने की जगह दे दीजिए। तो उन्होंने एक रूम में मुझे लेटा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, तो नीचे का 60 था, ऊपर का 90 था। इतने कोई कुछ खाया नहीं था, जो खा भी रही थी तो वॉमिटिंग हो जा रही थी। फिर उन्होंने दवा दी, मैं एक मतलब 10 दिन की दे रहे थे, मगर मेरा ना असल में बॉडी टाइप मैं पतली दुबली हूँ, तो मुझे ज़्यादा बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं ना जो असर बहुत हैवी मेरी बॉडी पे कर जाती हैं। तो इसलिए ना मैंने उनसे बोला कि मुझे 2 ही 3 दिन की दवा दीजिए। तो मैं उनसे 2-3 दिन की दवा लेके आई, जिसमें एक उल्टी की थी, 2 शायद दर्द की थी। तो मैंने उल्टी की तो फटाफट खा ली उस आके, तो उल्टी मेरी काफ़ी कंट्रोल हो गई थी। फिर अगले दिन ना सुबह डॉक्टर ने, कायरोप्रैक्टर ने मुझे बोला था कि एक्सरे करवा के ही आइएगा। तो एक्सरे मैं करवाने गई। एक्सरे करवाने से पहले ना मैं यहाँ से डॉक्टर की दवा खा के चली गई, तीनों दर्द की, ये इसकी मुझे दर्द ना हो, मैं गाड़ी चला के चली जाऊँ। वहाँ पे गई मैं, वो एक्सरे करवाया। मेरे हस्बैंड बेचारे उस दिन की पूरी छुट्टी ले करके बैठे हुए थे मेरे लिए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा कल ख़राब थी। सामने उसके बाद ये जो दवा थी, शायद इसमें सिट्रिजिन मिली थी या क्या। मैं सिट्रिजिन मेरे जैसे बॉडी टाइप वाली लड़कियों के लिए नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। सिट्रिजिन मिली हुई थी, मुझे ना सब धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो गया, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा सामने। ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊँ। सो रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बिस्तर टेढ़ा हो रहा है, मैं गिर रही हूँ, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। मेरे हस्बैंड यहाँ से मुझे कार करके ले करके डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर वहाँ पे, पूरी बॉडी ना मेरी सुन्न पड़ी हुई थी।
डॉक्टर मुझे बोले कि कायरोप्रैक्टर जो थे वो मुझे बोले कि बैठ जाओ आप। मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, ऐसे लग रहा है चेयर गिरी जा रही है, ये हुआ जा रहा है। उसके बाद मेरी बच्ची भी गई थी, कहाँ छोड़ के जाएं बच्ची को। उसके बाद फिर मैंने उनसे भी कहा कि मुझे ना बैठा नहीं जा रहा, मुझे कहीं लेटा दो नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। उन्होंने मुझे लेटाया, फिर उसके बाद आ रहे हैं कुछ पूछ रहे हैं, ज़्यादा झिझोड़ रहे हैं तो जवाब दे रही हूँ, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सामने खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। ऐसा इतनी भारी डोज पड़ गई थी। वो तो अल्लाह का शुक्र मनाइए कि मैंने एक ही डोज़ खाई। मैं ज़्यादा जल्दी किसी की दवा खाती नहीं हूँ, एक ही डोज़ मैंने खाई। और उसके बाद फिर कुछ दिख ही नहीं रहा, समझ में बस ये लग रहा है कि कहीं पे भी सुला दो, बस सो ही रहूँ मैं, ऐसा लग रहा था। पूरी बॉडी सुन पड़ी। उन लोग को मतलब कायरोप्रैक्टर वाले थेरेपी कर रहे हैं, यहाँ हीट दे रहे हैं, ये पता नहीं क्या कौन सा सॉल्यूशन लगा के ये पूरा मशीन से करते हैं, ये कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, कोई चीज़ का वो नहीं हो रहा, बस लग रहा है कि सो जाऊँ। मेरी बच्ची, मेरे हस्बैंड 3-4 घंटे तक बेचारे वहाँ पे बैठे हुए थे, इन लोग बिना खाए पिए। फिर आई हूँ, आ करके बस अच्छा फील हुआ। फिर शाम तक होश आने लगा। सोचो सुबह की दवाई खाते शाम तक हल्का हल्का होश आने लगा, फिर भी पूरे तरीके से होश नहीं था। रास्ते में भी मुझे कार से मैं आई, मुझे चक्कर आ रहा था। ओला कर करके हम लोग चल रहे हैं अभी, और चक्कर आ रहा था मुझे। फिर आई हूँ, आ करके जैसे तैसे कुछ खिला बनाया है और बना करके चाय पराठा दिया है सबको। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बेचारे जितना कर पाए करे। मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, उनके लिए मैं हूँ, मेरे लिए वो हैं, और हम दोनों मंटू के लिए हैं, और बाकी अल्लाह पाक है हम सब लोगों के लिए, बाकी कोई नहीं है। उधर मेरे भाई जो है दिल्ली में है, वो वहाँ से फ़ोन कर कर के मेरी हाल चाल पूछ रहा था। मम्मी यहीं पे, मगर मम्मी भी बेचारी कितना भागा दौड़ी करेंगी। इधर देख रही हैं, मेरे छोटे वाले भाई की भी तबीयत ख़राब है, उसका देख रही हैं। बहुत माशाल्लाह से काम कर रही हैं, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बहुत कर रही हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया। बुला के उनको क्या करवाते, अच्छा नहीं लगता अंदर से। वैसे तो मुझे किसी से काम करवाना अच्छा नहीं लगता अपने लिए। कल मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना कर रहे थे तो मुझे लगा, बहुत अंदर से बुरा फील हो रहा था। अभी कल के मुकाबले आज काफ़ी सही है। आज मैं कायरोप्रैक्टर के पास नहीं जा रही हूँ, क्योंकि होगा ना तो मैंने एक दवा मंगवाई है दर्द की, वो खा लूँगी। और कल मेरी बच्ची का टीचर्स डे था, मगर मैं उसे भेज नहीं पाई। मुझे बहुत बुरा फील होता है उसके लिए। मैं उसके लिए कोई चीज़ नहीं कर पाती हूँ। हम लोगों के चक्कर में वो इधर उधर सिर्फ दौड़ती रहती है। बहुत ज़्यादा मुझे बुरा फील होता है उसके लिए। आज मैं उसको स्कूल भेजी, कल उसके स्कूल में फंक्शन था टीचर्स डे का। उसने बोला था मैम मैं टीचर को ये कार्ड दूंगी वो दूंगी, मैं कोई चीज़ नहीं कर पाई मेरे चक्कर में। और फिर लाइफ में कोई खुशी का पल आ ही नहीं रहा है, सिर्फ परेशानियाँ ही आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मैंने अपनी बच्ची को स्कूल भेजा। आज भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मत भेजो, मगर मैंने उसे भेजा। मेरे चक्कर में दिन भर घर में पड़ी रहती है, या फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती रहती है। मैंने उसको स्कूल भेजा आज, और मैं हस्बैंड को भी काम पे भेजा, क्योंकि बीमार मैं हूँ। कल कायरोप्रैक्टर के पास वो मेरी थेरेपी कर रहे थे, इन लोग बैठे मेरी बिटिया 10 बार आके मुझसे पूछी मम्मी कब चलेंगे। क्या बताऊँ कब चलेंगे। उसी फिर मैं आई घर पे। आज मैं सोचा है मैं रेस्ट करूँगी, धीमे धीमे जो होगा वो काम करूँगी, ज़्यादा काम नहीं करूँगी। हिम्मत भी नहीं हो रही अंदर से मुझे। आपको बताऊंगी मेरे एक्सरे में क्या क्या आया था, कल के ब्लॉग में बताऊंगी। आज हिम्मत नहीं हो रही है मेरी ज़्यादा बात करने की। आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम लोगों की हर परेशानी अल्लाह ख़त्म करे, तकलीफ़ें, ये पैसों की तंगियाँ ख़त्म करे। अल्लाह पाक चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखे, हम लोगों को हर तरीके से हिफाजत करें। अल्लाह का शुक्र है जो
सब है उसके लिए। बाकी अभी मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।